देखिए, इस समय हमारे भारत में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं उन्होंने आई लव मोहम्मद कहते कहते ऐसा एक विवाद खड़ा कर दिया जो अब दो जातियों में बंट गया, दो धर्मों में बंट गया। एक तरफ मुसलमान हैं और एक तरफ हिंदू हैं। मुसलमान भाई लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद, हिंदू लोग कहते हैं आई लव महादेव, आई लव दुर्गा इत्यादि, जो उनकी भावनाएं ऐसे कहते रहते हैं। अब यह दो धर्मों में बंट गया और आपस में विरोध भाव चलने लगा। पहली बात, यह भारत संविधान से चलता है और संविधान में हर धर्म की समान स्थिति है। संविधान हर धर्म का सम्मान करता है और संविधान में हर धर्म के व्यक्ति को रहने का अधिकार भारत में है। भारत में हर धर्म का व्यक्ति मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पंजाबी हो। जितने भी धर्म हैं भारत के भीतर उतने धर्म के व्यक्ति मिल जाएंगे। परंतु जब जब विवाद खड़ा होता है तो मुसलमान और हिंदुओं में भी होता है। मुसलमान कहते हैं ये हमारे परदादाओं का देश है और मुसलमानों के विपक्षी हिंदू लोग कहते हैं ये हमारे महाराजाओं का देश है, यह हिंदू राष्ट्र है इत्यादि। जैसी जिसकी भावना होती है वो उस तरह कहते हैं। तो जो लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह, आई लव जिन्ना, आई लव इत्यादि, तो वह उनका एक दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत बात है, वह उनकी इच्छा है, वह कुछ भी कहें, इससे दूसरों को क्या आपत्ति। क्योंकि एक व्यक्ति अपने घर में अपने माता पिता से कुछ भी कह सकता है, जैसे पिता से डैड, फादर, पिताजी इत्यादि अन्य शब्दों से संबोधित कर सकता है। इसी तरह उनका वह स्वामी है, उनका वो अल्लाह है, उस अल्लाह को वह कुछ भी कहे, उससे और लोगों को क्या आपत्ति। परंतु हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने ऐसा कुछ भाषण दे दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोल दिया मंच से, जो विधर्मी लोग हैं जो आई लव मोहम्मद कहते हैं वह ध्यान रखें कि इस समय नवरात्रि चल रही हैं और जिस तरह दुर्गा माँ ने चंड मुंड का संहार किया था, रक्त बीज का खून पिया था, मधुकैटभ का वध किया था, उसी तरह विधर्मी लोगों का दुष्कर्म सहन नहीं करेंगी। इसी बात को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया कि आदित्य योगी जी ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो उन्होंने वह बोला, वह उनका एक व्यक्तिगत विषय है। उन्होंने जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के देवी देवताओं पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, उनके लिए वह वचन बोले, सब मुसलमान भाई लोगों के लिए नहीं बोले। क्योंकि मुसलमानों में भी कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं पर समय आने पर उंगली उठाते रहते, वचनों का प्रयोग करते हैं कि जिनका उच्चारण करना भी बहुत बुरा है। तो उन लोगों के लिए उन्होंने वो शब्द बोल दिए, तो तुम सब विरोध में क्यों खड़े हो गए। तब आपके धर्म के कुछ लोग सनातन धर्म के देवी देवताओं पर, संतों पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तब आप लोग चुप रहते हैं, तब उनसे आप मना नहीं करते। और तब कोई हिंदू ऐसी टिप्पणी कर दे तो आप आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, विवाद खड़ा कर देते हैं और कहते हैं यह राजनीति है। आप भी तो अपने लोगों को रोको कि अन्य धर्म के देवी देवताओं के लिए, संतों के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि वह उनकी आस्था है, वह कुछ भी अपने देवी देवताओं के लिए करें। परंतु जब भी आप समय देखते हैं तब भी हमारे देवी देवताओं पर, हमारे संतों पर उंगली उठा देते हैं। इससे क्या हिंदू की आत्मा पर आहत नहीं पहुंचती? क्या हिंदू की आस्था आहत नहीं होती? तब आप लोग नहीं सोचते। परंतु जब कोई हिंदू नेता ऐसे बेधर्मी लोगों के लिए कुछ बोल दे तो आप सब लोग उसके विरोध होकर विवाद खड़ा कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में
संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करने में पीछे ना हटे। यह संविधान का अधिकार है। अपने धर्म की रक्षा करना स्वयं व्यक्ति का अधिकार है। तो जब उन्होंने कुछ विधर्मी लोगों के लिए कुछ बोल दिया तो आप लोग सब उनके विरोध में क्यों खड़े हो गए? इस विषय में कभी विचार किया है? हिंदू मुस्लिम कर कर इस देश के टुकड़े मत करो। आपका धर्म आपके लिए श्रेष्ठ है, हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसमें लड़ने की क्या बात है? यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अपने अनुचित कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपको हम लोगों को देखना ना पड़े। परंतु जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म की तो बड़ाई करेगा। हम सनातनी हैं, गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं, हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसमें गलत क्या है? आप भी तो अपने धर्म के देवता की पूजा करते हैं। हमने कभी विरोध किया? फिर आप लोग हमारे धर्म के ऊपर विरोध क्यों करते हैं? धर्म के भीतर रहकर देश के टुकड़े मत करो, क्योंकि यह देश सनातन धर्म का देश है। इसलिए इस धर्म के देश को, सनातन देश को, इस भारत को टुकड़ों में मत बांटो। इसकी रक्षा करना सीखो और आपस में विवाद मत करो। जय श्री राम।